गुड आफ्टरनून दोस्तों। आजकल बहुत से लोग एक समस्या से परेशान हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या हो रहा है। दिल का तेजी से धड़कना, बार बार घबराहट होना, बिना वजह के डर लगना, मन में बार बार नेगेटिव ख्याल आना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हो सकता है ये एंजाइटी हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एंजाइटी के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर एंजाइटी होती क्या है। दोस्तों, एंजाइटी का मतलब होता है भविष्य की चिंता या डर इतना बढ़ जाता है कि ये इंसान के दिमाग और शरीर दोनों को परेशान करने लगता है। दोस्तों, एंजाइटी होने पर हमारे दिमाग में टेंशन वाले हार्मोन्स यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे दिल का तेजी से धड़कना, पसीना आना, बेचैनी होना, सांस फूलना यानी कि सांस सही से न ले पाना, बेचैनी जैसा महसूस करना। दोस्तों, एक ये भी है, आपकी नींद भी इससे आपकी खराब हो सकती है। अगर आपको एंजाइटी है तो आपको सोने में भी समस्या हो सकती है। दोस्तों, इंसान को कई बार लगता है कि उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन असल में एंजाइटी का अटैक भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एंजाइटी को कम कैसे किया जाए, यानी कि एंजाइटी पे काबू कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, एंजाइटी को कम करने के लिए मैं आपको 5 आसान तरीके बताने वाला हूँ, जो आजकल विज्ञान यानी कि साइंस भी मानती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एंजाइटी को कम करने का पहला तरीका है कि जब भी आपको घबराहट हो तो उस हालात में आप धीरे धीरे गहरी सांस लें। आपको धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लेना है और धीरे धीरे उस सांस को मुंह से रिलीज करना यानी कि छोड़ना है। ऐसा आपको 5 से 10 बार लगातार करना है। ऐसा करने से आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है, यानी कि उसको मैसेज मिलता है कि आपका शरीर जो है सुरक्षित है और आपकी एंजाइटी जो है कम होने लगती है। दूसरा तरीका है दोस्तों, अपने शरीर को एक्टिव रखें। दोस्तों, अगर आप पूरे दिन भर बैठे रहते हैं या फिर सोए सोए से पड़े रहते हैं तो इस हालात में, इन कंडीशंस में एंजाइटी और बढ़ सकती है। आपको जो है अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए रोजाना कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक करें या फिर हल्की एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स बनते हैं और ये जो है हमारे मूड को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, कैफीन कम करें। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या फिर एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं तो इसके वजह से भी आपको जो है एंजाइटी हो सकती है या फिर आपकी एंजाइटी और बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों इनमें जो है कैफीन होती है। ये हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं और घबराहट को भी बढ़ाती हैं। हमारे दिल की धड़कन को, घबराहट को, दोनों को ये बढ़ा देती हैं कैफीन। तो इसलिए दोस्तों, कैफीन को आप कम लेने की कोशिश करें। जैसे अगर आप चाय ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो इनका सेवन एकदम कम कर दीजिए या फिर बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। चौथा तरीका है दोस्तों, मोबाइल और नेगेटिव खबरों से दूरी। दोस्तों, अगर आप बार बार जो है नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो इसके वजह से भी आपको जो है एंजाइटी डेवलप हो सकती है या फिर आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इसलिए दिन में जो है डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है। पांचवा तरीका है अच्छी नींद लें। दोस्तों, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका दिमाग जो है ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, जिसके वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, फिर आपको एंजाइटी डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, याद रहे, आप हर रात को यानी कि 24 घंटे में जो है आप 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश जरूर किया करें। दोस्तों, आप लोग मेरी एक बात याद रखें, अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पैनिक अटैक आने लगे या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होने लगे तो आप जो है किसी अच्छे फिजिशियन या फिर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सही इलाज, सही सेशन, सही काउंसलिंग,
से आप अपने एंजाइटी को परमानेंट ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नाउ बाय बाय।